अपना घर हो, अपना आंगन हो, हर कोई इस ख्वाब में जीता। एक बेहतरीन सी इमोशनल कर देने वाली कविता, इसको बोला गया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश BVR गवई साहब के द्वारा। और ये कविता उनके द्वारा दरअसल एक बहुत बड़ा जजमेंट, एक बहुत बड़े निर्देश देते टाइम सुप्रीम कोर्ट में इसको बोला गया। मामला क्या है, बात करते हैं। तो दरअसल अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग प्रदेशों में जो कुछ बेगुनाह लोगों के ऊपर जो बुलडोजर एक्शंस किए जाते हैं, उनके संपत्ति को, उनके घर दुकान को जो तोड़ा जाता है, उन सारे स्टेप्स पर कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चीजों को रोक दिया गया था। और कोर्ट ने बोला था कि हम पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के लिए हम ऐसे निर्देश लेके आएंगे और हम निर्णय देंगे कि किस तरीके से, किन मामलों में ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है इसको करा जाना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। अगर इस बारे में आपको बात बताऊं तो दरअसल अभी इसी पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की दो बेंच के जो जजेस हैं, दो जजेस की बेंच के द्वारा ये जो निर्णय है वो निर्णय दिया गया है। बोला गया है कि क्या क्या निर्देश हैं, किन कंडीशंस में बुलडोजर जो जस्टिस है या फिर बुलडोजर की जो प्रक्रिया है इसको अपनाया जा सकता है। डिटेल से हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिटेल में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, क्या क्या सारे नए जजमेंट में क्या क्या चीजें बोली गई हैं, उनके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं कि जिस तरह से घरों को, दुकानों को तोड़ा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उनके द्वारा बोला गया है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भी रिलीवेंट अथॉरिटीज हैं, वो जज बनने की, न्यायाधीश बनने की कोशिश ना करें। बिकॉज किस प्रकार से शक्ति का विभाजन है हमारी कानून व्यवस्था में, उसका भी उनके द्वारा जिक्र करा गया। डिटेल से हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए जस्ट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी सीएसई के जो सब्सक्रिप्शन हैं, उन पर जो ऑफर है उनके बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये बेसिकली जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन है, इन्हें आप अवेल कर सकते हैं जस्ट इन 24,999 में। और इसके लिए आपको मेरा कोड शुभ50 ये यूज करना होगा। खास विशेषताओं के बारे में बात करें, जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। अनलिमिटेड एक्सेस आपको देखने को मिल जाती है। यूपीएससी सीएसई 2023 के बारे में बात करें तो 70 से ज्यादा सिलेक्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ आप देखेंगे लेक्चर में जो पीपीटी पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल रहेंगी। 1-to-1 मेंटरशिप है वो आपको देखने को मिलेगी। और जो भी हमारा ये अनअकैडमी का नंबर है 8585, इस नंबर से आप जो ज्यादा जानकारी है उसको हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं हम क्या है पूरा मामला। तो दरअसल जो बहुत सारे अवैध तोड़फोड़ का शिकार हुए लोग थे, उनके संबंध में बोला गया। जैसे हम देखेंगे कई बार हमें ऐसे मामले देखने को मिले हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे स्टेप उठाए गए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई भी किसी तरह का क्राइम करा है, चाहे वो अतिक्रमण से रिलेटेड किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी तरह का किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, सरकार के द्वारा, रिलीवेंट अथॉरिटीज के द्वारा उसके घर या फिर दुकान, मकान के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया जाता है। इन सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया और पूरे इस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला दिया है, पूरे अपने जो कुछ निर्देश हैं वो निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो अवैध तोड़फोड़ का शिकार हुए लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे केस हमने देखे हैं। मैंने आपको दिल्ली का केस बताया था कि किस तरह से एक गणेश जूस वाला जो व्यक्ति था, उसकी जो लीगल सारी संपत्ति होते हुए भी उसकी जो दुकान थी वो तोड़ दी गई थी। तो जो ऐसे लीगल एक्शन गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, जो निर्दोष लोग थे उनके जो घर मकानों को तोड़ा गया है, उनको मुआवजा दिए जाने की बात करी गई है सरकार के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्देश हैं वो निर्देश दिए गए हैं। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को ये जो अपनी घोषणा है वो घोषणा करी थी। ये आदेश दिया था कि पूरे देश में जो अवैध तोड़फोड़ पर रोक लगाने वाले जो बुलडोजर एक्शंस हैं, इनके बारे में बात करी थी कि अब जब तक हम कोई फैसला नहीं देंगे, उस फैसले के आने तक कोई भी किसी भी प्रकार का जो बुलडोजर कार्रवाई है वो प्रदेशों में नहीं करी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्य द्वारा इस प्रकार की मनमानी का जो लोकतंत्र में कोई किसी प्रकार का स्थान नहीं है और उस पर सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। अब इस चीज को हम रिलेट करके देखें, क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी कानून व्यवस्था के बारे में बात करें दोस्तों, तो हमारी कानून व्यवस्था में जो सरकार के 3 अंग हमें दिखाई देने को मिलते हैं। पहला हमें कार्यपालिका, दूसरा हमें विधायिका और तीसरा हमें न्यायपालिका। दरअसल अगर हम बात करें तो देखिए, जब बात करेंगे हमारी जो कार्यपालिका है उसका काम है हमारा नीतियां बनाना और कानून को लागू करना। विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना। और उसके बाद हम बात करेंगे तो न्यायपालिका का काम है न्याय देना, हमारे अधिकारों की रक्षा करना। और इसी चीज को कोर्ट करा गया, इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि बेसिकली न्याय देना ये न्यायपालिका का काम है, ये कार्यपालिका का काम नहीं है। लेकिन जब बुलडोजर एक्शन होता है तो उस टाइम पर यह देखा जाता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो न्यायाधीशों का काम करने की कोशिश करने लगते हैं, यानी वो तुरंत ही इंस्टेंट जस्टिस वाली जो बात होती है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ये कॉन्ट्राडिक्शन हमें देखने को मिलता है जो कि पूरी तरह से अवैध हो जाता है। ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस चीज को भी यहां पर कोर्ट करने की बात बोली गई।
बुलडोजर से जो घरों को गिराने का जो दृश्य है, ये एक नागरिक के जीवन और आवास के अधिकार का हमला है, ये चीज बोली गई। दरअसल हम बात करते हैं कि बेसिकली जो हमारा आवास का अधिकार है, ये हमारे जीवन के अधिकार का हिस्सा है। जीवन के अधिकार का जो कि ऑलरेडी हमारे फंडामेंटल राइट हैं, हमारे फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। हम बात करेंगे कि हमारा आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट में जो हमारा जीवन जीने का अधिकार है, इसके अंतर्गत ही हमारी ये व्याख्या भी आ जाती है कि हमारा जो आवास का अधिकार है वो भी इसी में आता है। क्यों? क्योंकि जब हम फंडामेंटल राइट में जीवन जीने के अधिकार यानी कि आर्टिकल 21 की व्याख्या के बारे में बात करते हैं, तो हम देखेंगे किस तरह से गोपालनवाद यानी कि गोपालन केस होता है, इसके बाद जो मेनका गांधी केस था, इस केस में जो जीवन जीने का अधिकार यानी आर्टिकल 21 था, इसकी ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलती है और इसी को कोट भी करा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत ही ये चीज निहित है कि जो आवास का अधिकार है ये सभी नागरिकों का मूल अधिकार भी होगा। इस चीज को कोट है, ये यहां पर करा गया। अब ये बोला गया कि अगर ऐसी कोई बुलडोजर जैसे ऐसा कोई काम करा जाता है, बुलडोजर के द्वारा कोई कार्रवाई करी जाती है, आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार यानी कि जो हमारा मूल अधिकार है, इसके उल्लंघन के तहत ये पूरी कार्रवाई आती है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को हटाने से पहले, देखो एक चीज जानने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस चीज को रिपीट किया है, बार बार इस चीज को बोला है कि अगर हम बुलडोजर कार्रवाई को रोक रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी अवैध संपत्ति पर अगर किसी ने अतिक्रमण किया है तो उसको हम रोक रहे हैं, नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने अवैध संपत्ति पर अतिक्रमण करा हुआ है तो कानून का यह काम है कि वो संपत्ति को खाली कराए, लेकिन उसकी एक प्रॉपर प्रोसीजर होनी चाहिए, एक पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए जो कि कानून के द्वारा निर्धारित है, या फिर जो अभी जो नई प्रक्रिया दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देश है उन निर्देशों में दी गई है। उस पूरी प्रक्रिया को मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि क्या है पूरी प्रक्रिया। तो इसका पालन करने के लिए कई दिशा निर्देश हैं, वो भी जारी किए गए हैं, जिसमें निवासियों को रहने के लिए अन्य स्थान ढूंढने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए जो गवर्नमेंट या फिर प्रशासन है उसको ये लगता है कि कोई भी बिल्डिंग है वो जो अवैध तरीके से बनी हुई है, अतिक्रमण के रूप में वो बनी हुई है, तो उसको खाली करने का जो समय है वो दिया जाना चाहिए ताकि जो सामान है उसका नुकसान ना हो। साथ ही उसमें एक टाइम भी, एक बफर टाइम भी दिया जाना चाहिए कि भाई 15 दिन का टाइम है, इस 15 दिन में आप अपना जो घर है उसको खाली कर लीजिए, उसके बाद इसको तोड़ दिया जाएगा। तो ये चीज भी यहां पर बोली गई। ये नोटिस देने की बात है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखेंगे जब ये नोटिस दिया जाएगा, ये जो नोटिस की पूरी प्रक्रिया चलेगी तो उस टाइम पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जो जिलाधिकारी हैं उनको भी ये पूरा मामला संज्ञान में होना चाहिए। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया। इसके साथ ही जो हमारा जो पूरी तोड़ने की जो प्रक्रिया होगी उसमें एक टाइम तो दिया ही जाना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ में जो पूरी डिमोलिशन की प्रक्रिया है उसका वीडियोग्राफी होगा, पूरी वीडियोग्राफी भी जाएगी। और जो नोटिस जाएगा, ध्यान रखेंगे ये नोटिस जो जाएगा ये रजिस्टर्ड जो हमारा डाक विभाग है उस रजिस्टर्ड डाक के द्वारा जो नोटिस है वो रजिस्टर्ड डाक के द्वारा नोटिस जाना चाहिए। प्रॉपर टूटते समय सारी जो वीडियोग्राफी है वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए, ठीक है। वैधता की चुनौती के मामले में इसे सबूत के रूप में ताकि प्रस्तुत किया जा सके, यानी कि अगर कोई आगे चल के विवाद होता है तो वो जो वीडियोग्राफी हुई है उसको कोर्ट के समक्ष एक सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। इस वजह से तोड़फोड़ से पहले घर के जो मालिक हैं उनको पंजीकृत डाक के द्वारा नोटिस दिया जाना चाहिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अगर नोटिस में अनाधिकृत निर्माण का विवरण दिया है, विशिष्ट उल्लंघनों का विवरण दिया होगा और विध्वंस कार्रवाई के कारणों का जो उल्लेख है, ये भी सारी जो डिटेल है वो डिटेल दी जानी चाहिए अथॉरिटी के द्वारा कि ये कारण है, इस वजह से इस समय पर इस दिन को ये जो संपत्ति है संपत्ति को नष्ट किया जाएगा बुलडोजर के द्वारा या फिर जिस भी तरीके से। नोटिस की जानकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी होनी चाहिए और तोड़फोड़ की जो वास्तविक रिपोर्ट है वो नगर आयुक्त यानी कि जो कमिश्नर होंगे उनके समक्ष जो प्रस्तुत की जानी चाहिए। ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया। अब हम यहां पर देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया जो फैसला, बड़ा फैसला दिया गया है, इस फैसले को 2 जजों की बेंच जस्टिस BVR गवई, KV विश्वनाथन, इन 2 लोगों की बेंच के द्वारा जो फैसला है ये फैसला दिया गया है। दरअसल एक ये चीज भी बोली गई सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके द्वारा कि 3 महीने के अंदर अंदर एक जो हम डिजिटल पोर्टल है उस पोर्टल का भी निर्माण करेंगे और इस पोर्टल पर ही जो भी रजिस्टर्ड या फिर हम बात करेंगे जिन भी संपत्तियों पर जो नोटिस है वो नोटिस लगाया जाएगा और नोटिस से संबंधित सारी डिटेल हैं वो डिटेल अवेलेबल रहेंगी इसी पोर्टल पर। नोटिस से संबंधित सभी जानकारी यहां पर अवेलेबल रहेंगी और ये एक्सेसिबल रहेगी। ये सारी चीजें यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई हैं। तो इस तरह से कई जो अवैध रूप से या फिर गैर कानूनी तरीके से जो बुलडोजर के द्वारा जो कार्रवाइयां होती हैं उन सारी चीजों को रोकने के लिए या फिर निर्दोष लोगों का उत्पीड़न रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस फैसले के द्वारा, इस निर्णय के द्वारा जो न्याय देना अपने आप में काफी बड़ा स्टेप माना जा सकता है। इसे आप अपने सिलेबस से, इसे जो अवेयरनेस वाला प्रोग्राम है, सारी उन चीजों से आप जोड़ के देख सकते हैं। कमेंट में आप मुझे बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो स्टेप लिया गया है क्या ये सही है, क्या गवर्नमेंट के द्वारा जो कार्रवाइयां होती थी उनको रोकना सुप्रीम कोर्ट ने कितना, किस हद तक ये चीजें सही हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।